हेलो विनर्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले तो दोस्तों ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आप सभी लोग कैसे हैं। हम आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं के लिए बहुत धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि ये दुआएं हमारी सुरक्षा कवच बन करके हमारे चारों ओर आकर हमें घेरे हुए हैं। उसी की वजह से हम आज सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। इसके अलावा जो आपका सपोर्ट है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसी सपोर्ट के वजह से हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, लोग उन्हें सराहते हैं और उनका उपयोग अपने जीवन में करते हैं। इसके अलावा एक चीज और है जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि आप ही लोग अपने मैसेजेस के जरिए हमें पता नहीं कितनी सारी चीजें सिखाते हैं, जिसके जरिए हमारी लाइफ में एक नए नए आइडियाज क्रिएट हो जाते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को और अच्छा बनाएं। इसके लिए तो हमें ऐसा लगता है कि यार इसको जब तक हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे ना, तब तक ये बात हजम नहीं होगी। तो चलिए, आज जो आइडिया मेरी लाइफ में आया है, जो हमें मिला है आपके मैसेजेस से, उसको हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए दोस्तों, आज एक थॉट हमें सुनने को मिला। मेरी फ्रेंड है शिवप्रभा वर्मा, उन्होंने वो थॉट रखा था, और वो थॉट इस तरह से है कि जिंदगी में तूफान का आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी तूफान के जरिए हमें ये पता चलता है कि हमारे वक्त में कौन साथ दे रहा है और कौन साथ देने से मना कर रहा है ना। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज हमें लगता है कि इस थॉट में से एक शब्द हमें चुनना चाहिए, वो है तूफान। फील करिए दोस्तों तूफान को, याद कीजिए पिछले दिनों को, जब आप और हम कई कई चक्रवाती तूफानों के दौर से गुजरे थे। हमने कई सारे नुकसान देखे थे। अच्छा, आप ही बताइए, तूफान से क्या क्या नुकसान होते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। पेड़ गिर जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, राइट। जो कमजोर और हल्की बिल्डिंग्स होती हैं वो गिर जाती हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। मोबाइल टावर्स और जो नेटवर्क्स वगैरह होते हैं उनको हानि होती है, बिल्कुल सही बोला। इस तरीके से काफी ज्यादा नुकसान होता है। लोगों का जो जीवन होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। मछुआरों को प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल सही बात है। अब कई लोगों की जान भी चली जाती है, सही कह रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब एक और सवाल है दोस्तों आपसे। आपने अपने आप को या दूसरे को क्या कभी ये कहते हुए सुना है, अरे यार पेड़ नहीं लगाएंगे क्योंकि तूफान आ जाएगा तो पेड़ तो गिर ही जाएगा। अरे यार बिल्डिंग वगैरह खड़ी नहीं करते हैं क्योंकि तूफान आ जाएगा तो बिल्डिंग गिर ही जाएगी। मोबाइल टावर्स वगैरह लगाने का क्या फायदा यार, क्योंकि उस तूफान आएगा तो वो तो उसका तो नुकसान ही होना है। क्या आपने ये कहते हुए सुना है किसी को? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और हम। तूफान के तुरंत बाद जब भी मौसम सही होता है उन चीजों को रीस्टैब्लिश कर लेते हैं, करते हैं ना, ताकि हमारा जो जीवन है वो सामान्य हो सके और तेज गति से दौड़े हमारी लाइफ। ठीक है, उसी तरह से अब एक और सवाल का जवाब आपको हमें देना होगा। जब हम तूफान के बाद पेड़ को, मोबाइल नेटवर्क्स को, बिल्डिंग्स को, सबको खड़ा करने के बारे में सोच सकते हैं, तो क्या एक तूफान के बाद हम अपनी जिंदगी को सुधारने के बारे में नहीं सोच सकते? क्या एक तूफान के आने से हमारी जिंदगी एक झटके में तबाह होकर सुधर नहीं सकती है? जी बिल्कुल सही कहा, सुधर सकती है। और इसके अलावा एक और चीज, बड़ा से बड़ा तूफान आ जाए लेकिन हमारी जिंदगी को नुकसान ही ना हो, ऐसा कोई उपाय हम कर सकते हैं क्या?
बिल्कुल सही बात, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए ही हम आपको एक आइडिया देने वाले हैं। देखिए, क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप सुबह उठने वाले हैं, तो आपको क्या करना है। मान लो आपको आलस लग रही है, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आपको लगता है थोड़ा और सो लूं, आपके अंदर ऐसे ख्याल चल रहे हैं, अरे यार थोड़ा बाद में उठेंगे, वैसे भी ना किच किच सुनने का मन नहीं करता है सुबह सुबह, और काम पे जाते हैं तो लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तमाम तरीके के नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे। देखिए, जब भी आप आलस वाले मुद्रा में होते हैं, उस समय आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपने मन में ये बोलना है कि हमको भगवान ने लोगों के को बहुत अच्छी जिंदगी देने के लिए बनाया है। हमसे बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जिससे लोगों की लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। इसके लिए जो हमारा जज्बा है वो निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है इस काम के लिए, और हम अपनी लाइफ को सफलतापूर्वक जी पा रहे हैं, साथ में दूसरे की लाइफ भी सुधार पा रहे हैं। इसके लिए भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए भी धन्यवाद क्योंकि हम अपने इसी काम को करने के लिए फिर से उठ रहे हैं, एक नए दिन को देखने के लिए और ऐसे काम को अंजाम देने के लिए। ठीक, फिर आप उठेंगे। इसके बाद आपका माइंड क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है ये सोचने के लिए कि आपको कौन कौन से अच्छे काम करने हैं, कौन कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे लोगों की लाइफ में चेंज आ जाए, और आप उसको किसी भी हालत में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस काम को बिना किसी नागा के, बिना किसी गैप के रेगुलरली आपको अंजाम देना होगा। इसके अलावा जब आप सोते हैं तो भी जो नेगेटिव सपने होते हैं ना वो भी ना आए, इसके लिए वही सेम प्रोसेस आप दोहराइए। जब नींद में धीरे धीरे जाते हैं तो आप बोलिए कि भगवान ने हमें लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए बनाया है। इसी सोच के साथ हम सोएंगे और भगवान की गोद में सोएंगे, ताकि फिर से हम नई एनर्जी लेकर के उठ पाएं और जो हमारा जज्बा है हम उसको बढ़ता हुआ देख पाएं, है ना। तो ये अगर आप रेगुलरली अपनाते हैं ये आइडिया, तो क्या होगा कि जिंदगी में बड़ा से बड़ा तूफान भी आपको नहीं छू पाएगा, और आप हर खतरों से बच करके लोगों के लिए उपाय सोचने लगेंगे कि किस तरह से उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन आपको लाना है, किस तरह से उनको जो उनकी जिंदगी में उथल पुथल या तूफान आया हुआ है उससे उनको बचाना है। तो दोस्तों, ये था आज का आइडिया। अब इसकी समाप्ति तो हो गई, लेकिन हमें चाहिए आपसे कुछ गिफ्ट्स। जानते हैं ना, हम बिना कुछ लिए खिसकते भी नहीं है, और ये गिफ्ट है आपका बहुत अच्छा स्वास्थ्य, आपके परिजनों का, आपके सपोर्टर्स का बहुत अच्छा स्वास्थ्य। इसके अलावा आपके परिजनों की, आपके सपोर्टर्स की बहुत ढेर सारी खुशियां, आपके परिजनों की और आपके सपोर्टर्स की जीवन में आ रही छोटी बड़ी हर सफलताएं, ये आप हमसे जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, हमारे पास कटर भी है जिससे कि हम जो मुसीबतें हैं आपकी उसको काटना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसी बात भी हो तो आप साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से
हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।